अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज लाहौर के अंदर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे और दूसरी जानिब वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी जितने भी अरकान रह गए थे उनमें से सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सब के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 124 में से 122 रुकने कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए जा चुके हैं और एक शेख रशीद साहब का इस्तीफ़ा है और इस तरह ये सारे के सारे 123 इस्तीफ़े बन रहे हैं। और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रुकने कौमी असम्बली ऐसे हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए हैं और उनमें से एक का नाम है जी सरदार तारक और दूसरे हैं नवाज इलाही साहब। इन दोनों के इस्तीफ़े अभी तक मंजूर नहीं किए गए हैं। तो ये हो सकता है क्या को मंतक होगी इसके पीछे, या इन लोगों ने खुद को स्पीकर साहब से रब्ता किया होगा, क्योंकि स्पीकर साहब तो यही कह रहे थे कि जब तक मेरे पास बंदा इंडिविजुअल तौर के ऊपर नहीं आएगा तो मैं उस वक्त तक जो है उस बंदे का रिजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये सारे के सारे जितने भी पीटीआई के रकान कौमी असम्बली थे ये आज से एक दिन कबल जो है ये सारे के सारे गए हुए थे स्पीकर के पास भी और इलेक्शन कमीशन के पास भी। तो इनका बेसिक मकसद यही था कि ये जो 45 इस्तीफ़े हैं ये रुक जाएं ताकि नेशनल असम्बली के अंदर जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ का जो ओहदा है वो उनको मिल सके। जबकि पीडीएम की गवर्नमेंट तो ये चाहती थी कि किसी भी सूरत में इनको ये ओहदा ना दिया जाए और ना ही इन लोगों को निगरान सेटअप में शामिल किया जाए। तो इस वजह से इन लोगों के इस्तीफ़े जो हैं 3-4 दिनों के अंदर अंदर सारे मंजूर हो गए हैं। तो ये अगर पीडीएम ने इनके इस्तीफ़े पे मंजूर करने होते तो ये पहले कर चुके होते। सिर्फ इस वजह से इनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं कि ये किसी किस्म का कोई दखल अंदाजी ना करे निगरान सेटअप के लिए, क्योंकि निगरान सेटअप ये सारे का सारा अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं। केपी के और पंजाब के अंदर तो ये अपनी मर्जी का निगरान सेटअप लाने में कामयाब हो गए हैं। अब नंबर था वफाक का, तो वफाक में भी अब ये अपनी मर्जी का निगरान सेटअप लाएंगे, क्योंकि वफाक के अंदर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है राजा रियाज साहब वो तो तकरीबन डुगडुगी बजाने वाले एक बंदर की तरह हैं कि सर्कस के जो शेर होते हैं जिनको लोगों ने अपने इशारों के ऊपर हिलाया होता है, तो उनका जो किरदार है वो न होने के बराबर है। तो सारे की सारी जितने भी निगरान कबीना बनेगी, निगरान सेटअप बनेगी, वो पीडीएम के अपने लोगों के ऊपर ही मुश्तमिल होगी। तो इस सारी की सारी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला का मामला था इसके ऊपर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है और आज लाहौर के अंदर जो है उन्होंने एक अच्छा प्रोटेस्ट किया है और कल जो है वो रावलपिंडी का नंबर है। तो आज जो प्रोटेस्ट किया गया है उसमें एक चीज़ का ऐलान किया गया है कि अगर इंतखाबात का जो ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि जब गवर्नर जो है असम्बली के ऊपर दस्तखत करते हैं असम्बलियाँ को तहलील करने के बाद तो साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की डेट के हवाले से भी बता दिया जाता है। तो ना केपी के गवर्नर ने ना पंजाब के गवर्नर ने किसी दोनों ने भी अभी तक जो है इंतखाबात की डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो मोहसिन नकवी की तैनाती के ऊपर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है और दूसरा उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक उनको इलेक्शन की डेट्स के बारे में नहीं बता दिया जाता उस वक्त तक ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और ये एहतजाज हो सकता है दोबारा फिर को लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार करके इस्लामाबाद की जानिब ना आ जाए। तो पीडीएम की गवर्नमेंट के लिए आज का जो इमरान खान साहब का ऐलान था वो ये हैरत भी हुई है कि एक मरतबा फिर जो है बाज़गात लॉन्ग मार्च की तरफ आ रही है। लेकिन पीडीएम की तरफ से जो हिकमत अमली है वो तो तकरीबन कल रात से ही ज़ाहिर हो चुकी थी, क्योंकि सीसीपीओ लाहौर को तब्दील करके इन्होंने अपने पुराने वफादार साथी को सीसीपीओ बनाया है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर तशद्दुद किया था और उनके लोगों के ऊपर रेड करके लोगों को नाजायज़ तरीके के साथ तंग भी किया था और उनको गिरफ्तार भी किया था। और यह गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है ये आज से फिर चल पड़ेगा, क्योंकि जितने भी रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत लोग मुतहर्रिक थे वो सारे के सारे अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी पोजीशनों के ऊपर फाइज होते चले जाएंगे। आईजी पंजाब का भी तबादला कर दिया गया था और जितने भी पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी अहम पोस्टों के ऊपर लोग तैनात थे जिनको परवेज़ इलाही साहब ने तैनात किया था उनको वापस रिवर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो जहाँ तक बात करें कि इस सारे के सारे जितना भी ये पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल बन रहा है ये सियासी माहौल किस पार्टी के लिए साजगार बनाया जा रहा है, क्योंकि जितना भी पाकिस्तान का ये सियासी ग्राउंड है इसको हमवार किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए,
क्योंकि आप देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर भी जो निगरान सेटअप लाया गया है या निगरान वज़ीर आला जिस बंदे को लगाया गया है, सबसे अगर ज़्यादा इसके क्लोज तल्लुकात है तो आसिफ अली जरदारी के साथ हैं। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना था कि ये मेरे बेटों की तरह हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये इनके ख़ानदान के साथ इनका कुछ अपना एक रिश्ता भी है। तो परवेज़ इलाही साहब ने आज ऐलान किया है कि वो मोहसिन नकवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल पिटीशन दायर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या अपना फैसला देती है वो तो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि अब तो निगरान वज़ीर आला ने हल्फ भी उठा लिया है और आज रात को या कल हो सकता है वो अपनी निगरान कबीना की भी अनाउंसमेंट कर दें। तो जितना भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तक कोई सियासी जमात फ़ायदा उठा रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अगले इलेक्शन को कामयाब करवाने के लिए या बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और उनका पूरे का पूरा जो फोकस होगा वो पंजाब के ऊपर होगा। इसी वजह से वो पंजाब के अंदर अपना निगरान सेटअप लाने में तो कामयाब हो गए हैं। अब उनका अगला जो नंबर होगा वो जनूबी पंजाब के अंदर होगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को एक ख़ास किस्म का टास्क दिया जाएगा कि वह पंजाब के अंदर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी सीटें लेकर दें। और इसका एक छोटा सा ट्रेलर जो है वो सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में चल भी चुका है, क्योंकि सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में वो कराची जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक जीती नहीं है, और इतनी गंदी परफॉर्मेंस होने के बावजूद वो वहां से जीत गए हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी दाद देनी चाहिए जी जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक साहब को, जो कहते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी सियासी हालात हैं उन सब का जितना भी मसाइल हैं, जितना भी गंद है सियासत का, सारे के सारे मसाइल का हल जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी है। और जमात इस्लामी हुकूमत बनाने के लिए किससे इत्तेहाद कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। अब देखना ये होगा कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो है वो करप्शन का खात्मा करेगी या अपनी जेबें भी भरेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो यहाँ वाज़ह है कि सारी की सारी जितनी भी ये सियासी बाजी है, ये सारी की सारी आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो इसको हैंडल कर रहे हैं, और आइंदा इंतखाबात में भी वो इसको हैंडल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।